हेलो बच्चों। क्या हालचाल हैं आप लोगों के? चलिए जी बेटे, हम आज की क्लास में बात करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट की। ठीक है, आप देख रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं बच्चों, जितना भी हम लिखेंगे सारा आपको एज इट इज नोटिंग करनी है। रजिस्टर साथ रखिएगा, धीरे 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 करके आराम आराम से नोटिंग करते जाइए। आज हमारी फर्स्ट क्लास है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की। आपके लिए बिल्कुल ये नया सब्जेक्ट है, तो आराम आराम से मेरे साथ चलिएगा। ठीक है, हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करेंगे। प्रवीण गोयल सर, फोन नंबर भी लिख लीजिएगा कहीं पर। एस क्लासेस भी लिख लीजिए। ये कोविड 19 ने हम सब लोगों को कंपलसरी ऑनलाइन में डाल दिया है। चाहे हमें अच्छा लगे ना लगे, पढ़ना ऐसे ही पड़ेगा, पढ़ाना ऐसे ही। ठीक है बच्चों, अब देखो बेटे, हम सब्जेक्ट की बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये मेरा नंबर सेव कर लीजिएगा। जितनी हमारी कम्युनिकेशन होगी व्हाट्सएप पर, इस पर्टिकुलर नंबर पर आप मुझे अपनी क्वेरी और कोई डाउट है, कुछ भी चीज़ें हैं रिलेटेड, आप मुझसे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते। पढ़ने पढ़ाने और ग्रुप बैच ज्वाइन करने का तरीका आपको ये पर्टिकुलर डेमो मिल जाएगा डिफरेंट चैनल्स पर। यूट्यूब पे हम अपलोड करेंगे, आपको मैं लिंक शेयर करूंगा व्हाट्सएप से या एसएमएस से। एस क्लासेस आपको एसएमएस करेगी तो ये लिंक होगा, तो आप इस पर्टिकुलर डेमो को देख लीजिए। जिस पर्टिकुलर डेमो में हम करेंगे क्या, कोर्स कंटेंट बताएंगे और एक चैप्टर हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, कोर्स की आपको नॉलेज हो जाएगी, किस तरीके से हम पढ़ रहे हैं, किस तरीके से आपको पढ़ना है, ये सब कुछ आपको पता लग जाएगा। इसके बाद आप हमारे मेन बैच में आ जाएंगे। तो मेन बैच हमारा किस तरीके से चलेगा वो मैं थोड़ी देर बाद आपको डिस्कस करूंगा। ठीक है जी, चलिए लिखिए जी, कोर्स कंटेंट। बेटा ये हमारा कोर्स कंटेंट है उन सब स्टूडेंट्स के लिए जो बीकॉम में है। बीकॉम प्रोग्राम में है तब भी सेम कोर्स कंटेंट है, बीकॉम ऑनर्स में है तब भी सेम कोर्स कंटेंट है। ये सेम कोर्स कंटेंट बेटे आईपी यूनिवर्सिटी में भी है। अगर आप आईपी यूनिवर्सिटी में बीकॉम कर रहे हैं, बीबीई कर रहे हैं और आपके पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट है, तो ये कोर्स कंटेंट आपके लिए रेलेवेंट है। तो मैं विदाउट एनी डिले कोर्स कंटेंट लिख रहा हूँ। फर्स्ट चैप्टर लिखिएगा लेवरेज। सेकंड चैप्टर लिखिएगा EBIT EPS एनालिसिस। थर्ड चैप्टर लिखिएगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। फोर्थ चैप्टर लिख दीजिएगा कैपिटल स्ट्रक्चर। फोर्थ चैप्टर लिख दीजिएगा बेटे कैपिटल स्ट्रक्चर। फर्स्ट चैप्टर लिवरेज, सेकंड चैप्टर EBIT EPS एनालिसिस, थर्ड चैप्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, फोर्थ चैप्टर कैपिटल स्ट्रक्चर। फिफ्थ चैप्टर लिखिएगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सिक्स चैप्टर लिखिएगा कैपिटल बजटिंग। सिक्स चैप्टर तक पहुंच गए बेटे। सेवंथ चैप्टर लिखिएगा डिविडेंड डिसीजन। एट्थ चैप्टर लिखिएगा वर्किंग
कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर बेटे ये चैप्टर एक है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। इसके अंदर छोटे छोटे 4 या 5 चैप्टर्स हैं। तो पॉइंट नंबर ए करके लिखिए, ऑपरेटिंग साइकिल। पॉइंट नंबर बी करके लिखिएगा, वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन। WC वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन, वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन। सी पॉइंट करके लिखिएगा, रिसीवेबल मैनेजमेंट। डी पॉइंट करके लिखिएगा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ई पॉइंट करके लिखिएगा, कैश मैनेजमेंट। कैश मैनेजमेंट के ब्रैकेट में कहीं लिख लीजिएगा बच्चों, कैश बजट। कैश बजट। फिर आप एक 9th चैप्टर कहीं भी लिख लीजिए, इसके बाद थ्योरी। और थ्योरी पे स्टार लगा लीजिएगा। सर और किसी चैप्टर पे स्टार नहीं लगाया, थ्योरी पे स्टार लगाया? हाँ बच्चे, हमारे एग्जाम में थ्योरी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। थ्योरी चैप्टर से रिलेटेड थ्योरी है, बहुत सारे चैप्टर से हम सीखते हैं तो उनसे रिलेटेड थ्योरी ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो हमने एक बुक बनाई हुई है बेटे फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, जिसको आपको रजिस्ट्रेशन के बाद ये बुक मिल जाएगी। इस तरीके की बुक है बेटे। अगर मैं इसको ओपन करके दिखाऊं आपको बच्चे, देखो ये सारा कोर्स कंटेंट है जो अभी अभी आपने डिस्कस किया, ठीक है। इसके नीचे लास्ट में थ्योरी का है, सेपरेट चैप्टर दिया गया है थ्योरी का, और अप्रोक्सीमेटली 70 to 80 पेजेस हैं उस थ्योरी में, इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 9 जो हमारी बुक में। सर ये पेजेस 70-90 हमें याद करने पड़ेंगे बेटे। इसमें स्टार इसलिए लगाया हुआ है, ग्रेजुअली जैसे जैसे हमारा कोर्स आगे बढ़ेगा हम आपको हर चैप्टर्स में कुछ कुछ थ्योरी समझाएंगे, लिखवाएंगे, डिक्टेट करेंगे। इसके बाद उस चैप्टर के थ्योरी के जितना थ्योरी में दिया हुआ है और पार्ट, वो आप रीड कर लेंगे। रीडिंग इम्पॉर्टेंट है। जैसे जैसे ग्रेजुअली आप थ्योरी में कुछ कुछ और सीखना शुरू कर देते हैं, समझ जाते हैं, तो थ्योरी ऑटोमेटिकली आ जाती है। इट इज वन एंड द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर एग्जाम। क्लियर? अब हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है बेटे, अभी हम लाइव क्लासेस में नहीं, फेस टू फेस क्लासेस में नहीं आ सकते। तो हमारे पास बहुत तरीके के बच्चे होंगे। कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कहते हैं कि सर हम तो ऑनलाइन क्लासेस में ही रहेंगे, इसी तरीके से घर पर पढ़ते रहेंगे, आपके नोट्स हैं, आपके वीडियो हैं, सिस्टमेटिक तरीके से हमें मिलते रहेंगे और हम अपने कोर्स को कंप्लीट करते रहेंगे टिल आवर एग्जाम। ऑफलाइन हो ना हो हमें मतलब नहीं है। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो अभी की सिचुएशन में, जो सिचुएशन चल रही है कोविड-19 की, अभी की सिचुएशन में कहते हैं हम ऑनलाइन हैं और कोई ऑप्शन नहीं है। थोड़े टाइम बाद जैसे ही अगर ऑफलाइन हो जाएगा, कोई गाइडलाइंस आ जाएंगी, तो हम ऑफलाइन आएंगे। वो आपकी मर्जी है बेटे, हमारे दोनों तरीके से ऑप्शन रहेगा। गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस होंगी उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। ठीक है बेटा? हाँ जी बच्चे, हम आपको ये बता रहे थे बेटे, बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास हैं। आप आराम से कंफर्टेबली अपने कोर्स पर थोड़ा ध्यान दीजिए, उस कोर्स को कंप्लीट करते रहिए। क्लियर है मेरी बात? हम कोर्स कैसे करेंगे बेटे, हम अभी आपको डेमो दे रहे हैं, डेमो के बाद आप मेरे साथ व्हाट्सएप से अटैच हो जाना। मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप पे बताऊंगा हम अपने कोर्स को अभी फॉर द टाइमिंग ऑनलाइन किस तरीके से रन करेंगे। गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ पर बहुत सारा डिस्कशन मैं नहीं करना चाहता उसके रिगार्डिंग। आपके पास मेरा नंबर है, उस नंबर पे व्हाट्सएप से आप मेरे साथ डेमो लाइक करके
आ जाइएगा, फिर हम आपको मेन बैच में किस तरीके से क्या प्रोसीजर वो सारा समझा देंगे। एक चीज। दूसरी चीज, आपको अभी हमारा बैच ज्वाइन करना है। इस तरीके से हम कोर्स एक पैटर्न में चलाएंगे कि पहले मैं ये लिवरेज का चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा, उसके बाद जरूरी नहीं है मैं सेकंड चैप्टर ही पहले करूं, मे बी पॉसिबल मैं थर्ड चैप्टर या सिक्स नंबर चैप्टर कर लूंगा। तो इस तरीके से हम अपने कोर्स को चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 9 तक पूरा आपके एग्जाम से पहले कंप्लीट कर देंगे। गेटिंग माय पॉइंट? अब ग्रेजुअली ये कोर्स आगे चलता रहेगा। आपको ये पता होगा, लास्ट आपके सेमेस्टर से एक्सपीरियंस होगा, आपके जो क्लास टेस्ट हैं और वो क्लास टेस्ट के मार्क्स जो हैं वो कितने इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उसी के बेसिस पे आपका फाइनल एग्जाम के मार्क्स ऐड ऑन हो चुके। कुछ बच्चे सीरियसली नहीं लेते क्लास टेस्ट को, तो अब उन बच्चों को भी ये सीरियसनेस है कि हाँ, जो हमारे कॉलेज में क्लास टेस्ट लिए जाएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, बहुत रेलेवेंट होंगे, तो उनको आप अच्छी तरह से अटेम्प्ट करिएगा। तभी आप कर पाएंगे जब आपको चैप्टर की अच्छी नॉलेज हो। इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है, जल्दी ज्वाइन कर लीजिए और जल्दी से अपने कोर्स को अपने क्लास से, अपने कॉलेज की क्लास से आगे बढ़ा दीजिए। गेटिंग माय पॉइंट? चलो जी, आ जाइए बेटे। हम देखो बेटे, थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन अबाउट द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्योंकि एक नया सब्जेक्ट है। इस नए सब्जेक्ट में आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देखो बेटे, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है अभी मैं आपको समझाऊंगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सब्जेक्ट के लिए मुझे कैलकुलेटर चाहिए। ये कैलकुलेटर इस तरीके का आपका है, तो इस कैलकुलेटर में एक मेरे को ऑप्शन चाहिए जीटी का। जी टी, ग्रैंड टोटल। अगर वो आपके कैलकुलेटर में ऑप्शन नहीं है जीटी का, तो वो कैलकुलेटर हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट की क्लास के लिए यूज नहीं होगा। कुछ कैलकुलेटर में वो ऑप्शन होता है, कुछ में नहीं होता। तो मेरी रिक्वेस्ट है, आराम से एक हफ्ते के अंदर, 10 दिन के अंदर आप ऐसा कैलकुलेटर अरेंज कर लीजिए जिसमें ऑप्शन रहना चाहिए जीटी का। यहाँ देखते हैं, यहाँ पर कहीं पर भी मेरे को ऑप्शन जीटी का नज़र नहीं आ रहा, तो ये कैलकुलेटर मेरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की क्लास के लिए यूजफुल नहीं है। ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह हमें करवा देगा। कुछ ऐसे ऑपरेशन होते हैं जिसमें जीटी की जरूरत पड़ती है, ग्रैंड टोटल की। तो यहाँ कहीं एक स्विच होता है, एक ऑप्शन होता है और लिखा होता है जीटी, जीटी ग्रैंड टोटल। ऐसा ऑप्शन इस कैलकुलेटर में कहीं पर भी नहीं है, तो दिस विल नॉट बी यूज्ड इन आवर क्लास। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अपना कैलकुलेटर चेक कर लीजिएगा और कभी मार्केट जाएं, ऐसा कैलकुलेटर आपको मिल रहा हो तो परचेज कर लीजिएगा। यहाँ पर हमें उस कैलकुलेटर की जरूरत पड़ती है। ठीक है जी। हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है। देखिएगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मैं बोल रहा हूँ बेटे, आप भी मेरे साथ साथ लिख लीजिए, बेटर रहेगा। मैं डिक्टेट कर रहा हूँ। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीन्स मैनेजमेंट of financial management means management of sources of fund, comma, application of fund, financial management means management of sources of fund, application of fund, and analysis of fund. Analysis of fund, full stop. Main objective of financial management is
मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू मैनेज fund to manage fund properly, comma, to manage fund properly, comma, effectively and efficiently, and to increase the wealth, of shareholder. To increase the wealth of shareholder. Full stop. Wealth of shareholder will increase if market price of share increases. Market price of share increases, hence wealth maximization is main objective, then profit maximization. तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन बेटर है या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बेटर है, तो आप सब लोग बोलेंगे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन बेटर ऑब्जेक्टिव है एज कंपेयर टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। सर ऐसा क्यों? कि ड्यूरिंग द कोर्स कहीं ना कहीं किसी चैप्टर में हम आराम से आपको डिस्कस करके समझाएंगे व्हाई वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज बेटर ऑब्जेक्टिव देन द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। आई एम ओके विद ऑल। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दिया जा रहा है, क्लियर? अब देखो बेटे, हर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो मेन 3 क्वेश्चंस होते हैं और उनका हमें सॉल्यूशन देना है, उनके सॉल्यूशन देने के लिए हमें सारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। वो 3 बेसिक क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ फंड? ये पहला क्वेश्चन होता है फाइनेंशियल मैनेजर के आगे। व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ फंड? कितने फंड की हमें रिक्वायरमेंट, इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ये एक दिन में आपको नहीं समझ आएगा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इस इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए हमें 2 चैप्टर्स को कवर अप करना पड़ेगा। चैप्टर नंबर 1 कैपिटल बजटिंग। आप अपने इंडेक्स में अपने कोर्स कंटेंट में देख सकते हैं कैपिटल बजटिंग हमारा कोर्स में एक चैप्टर है। कैपिटल बजटिंग, इसको हम लॉन्ग टर्म डिसीजन भी बोलते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। दूसरा इसके अंदर आता है वर्किंग कैपिटल। आप अपने इंडेक्स में देख सकते हैं, ये भी हमारे कोर्स में एक चैप्टर है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। इसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट
डिसीजन। तो फाइनेंशियल मैनेजर के आगे सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है, व्हाट इज रिक्वायरमेंट ऑफ फंड। इन्वेस्टमेंट डिसीजन इसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ टू रेज फंड। किस तरीके से हम फंड रेज करेंगे, हाउ टू रेज द फंड, इसको हम बोलते हैं, ये हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन। ये हमारा क्या है बच्चों, फाइनेंसिंग डिसीजन है। इस डिसीजन को कंप्लीट करने के लिए हमें क्या क्या नॉलेज होनी। नॉलेज नंबर 1, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो हमारी कैपिटल है उसकी क्या कॉस्ट आ रही है। अब ये बताना, कैपिटल की कॉस्ट कम होगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा या ज़्यादा होगी तो अच्छा रहेगा। कॉस्ट कम होगा हमारे लिए अच्छा। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमें आता है तो हम ये बता पाएंगे कि यहाँ कॉस्ट कम आ रही है तो ये डिसीजन ये अच्छा है, यहाँ से फाइनेंस जनरेट कीजिए। दूसरा हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर है। कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर इस चैप्टर में हमें बताया जाता है, इस चैप्टर में समझाया जाता है डेट और इक्विटी की रेशो क्या होगी। हम अपने इन्वेस्टमेंट में डेट कितना रखें, इक्विटी कितना रखें, डेट और इक्विटी का कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए इस चैप्टर में। थर्ड चैप्टर इसमें है लिवरेज। लिवरेज को बोलते हैं रिस्क। इस पर्टिकुलर चैप्टर में समझाया जाता है कि कहाँ पर रिस्क कम है, कहाँ पर रिस्क ज़्यादा है। रिस्क कम होगा हमारे लिए अच्छा है, रिस्क ज़्यादा होगा थोड़ा हमारे लिए अच्छा नहीं। तो ये सारे के सारे हाउ टू रेज द फंड से पहले हम सीखते हैं, समझते हैं, सो दैट हम डिसाइड कर सकें किस तरीके से फंड रेज करेंगे। थर्ड हमारा क्वेश्चन होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, हाउ टू यूटिलाइज the fund, how to utilize the fund। how to utilize the fund इसको बोलते हैं हम डिविडेंड डिसीजन। यहाँ पर हम ये डिसाइड करते हैं कि फंड रिटेन और री इन्वेस्टमेंट, हम फंड को रिटेन करें री इन्वेस्टमेंट के लिए या फिर फंड डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड। ये बड़ा एक कन्फ्लिक्टिंग डिसीजन रहता है फाइनेंशियल मैनेजर के लिए। वो हमें समझाता है कि हमने जितना पैसा इकट्ठा किया, जितना हमने प्रॉफिट कमाया, जो हमारे पास फंड आया, क्या हम उसको रिटेन करें री इन्वेस्टमेंट के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाएं, या फिर इस फंड को डिस्ट्रीब्यूट कर दें, इस फंड को डिस्ट्रीब्यूट कर दें एज एन डिविडेंड। क्लियर। कई बार होता है कि हमने मैनेजमेंट ने बोला कि फंड को रिटेन करो री इन्वेस्टमेंट के लिए, शेयर होल्डर नाराज हो गए। शेयर होल्डर नाराज हो गए तो हुआ क्या, उन्होंने शेयर को सेल कर दिया मार्केट में। अगर हमारे शेयर के मार्केट में सेलिंग ज़्यादा हो जाएगी तो हमारा मार्केट प्राइस कम हो जाएगा। मार्केट प्राइस जैसे ही कम होगा, वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर डिक्रीज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एंड कन्फ्लिक्टिंग डिसीजन रहता है कि क्या हम करें, ईयर एंड पर फंड को रिटेन करें या फंड को डिस्ट्रीब्यूट करें एज एन डिविडेंड। क्लियर। तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर हमारे सारे सब्जेक्ट के, इस सब्जेक्ट के चैप्टर्स में छुपे हुए। जब तक हमें कैपिटल बजटिंग की अच्छी नॉलेज नहीं होगी, ये डिसीजन हम नहीं ले। वर्किंग कैपिटल के चैप्टर की नॉलेज नहीं होगी, ये डिसीजन नहीं ले पाएंगे। इन 3 चैप्टर्स की अच्छी नॉलेज नहीं होगी तो ये डिसीजन अच्छा नहीं ले पाओगे। डिविडेंड डिसीजन के चैप्टर की नॉलेज नहीं होगी, ये भी नहीं समझ पाओगे। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट को समझने के लिए 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर हमें देना होता है। व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ फंड, हाउ टू रेज द फंड,
फंड डिस्ट्रीब्यूट करें या रिटेन करें एज एन डिविडेंड। क्लियर? ये नोटिंग कर लीजिए। नोटिंग कंप्लीट बच्चों। आप पॉज करके भी नोट कर सकते हो, बट थोड़ा बहुत टाइम मैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको दूंगा कि नोट करने की।